खुश आमदीद। वो पागल सी एक रोमांटिक नावल है। एक ऐसी लड़की जो अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर घर से भाग गई, लेकिन फिर उसके साथ किस्मत ने क्या खेल खेला। आइए सुनते हैं उस लड़की की खामोश चीखों की दास्तान और शुरू करते हैं अपने इस नावल की पहली किस्त। अंधेरी रात ने अपने पर फैलाए हुए थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक किसी जीरो का नामो निशान तक नहीं था। वो सुनसान सड़क पर नंगे पांव लगातार दौड़ रही थी। उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। चादर कहीं पीछे गिर चुकी थी। पांव भी चप्पलों से आजाद थे। पत्थर लगने से पांव भी जख्मी हो चुके थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ भागना था। उसे अपनी इज्जत बचानी थी। उसकी जुबान पर एक ही दुआ थी, ए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। भागते भागते उसके कदमों की चाप बिल्कुल पास सुनाई दी। कदमों की आहट से उसे ऐसे लगा था जैसे 2-3 लोग उसके पीछे आ रहे हों। जख्मी पैरों से खून रिसना शुरू हो गया था। उसे मजीद भागना मुश्किल लग रहा था। हिब्बा की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे लग रहा था थोड़ी देर और भागी तो गिर जाएगी। रोड के बाएं जानिब उसे जंगल दिखाई दिया। वो भागकर जंगल में घुस गई। झाड़ियों में से भागते हुए उसके हाथों बाजुओं पर खराशे लगे, उनमें से खून रिसने लगा। भागते हुए उसके पाँव में बहुत जोर से कुछ चुभा। उसने जोर से अपने मुंह पर हाथ रख के खुद को चीखने से रोका। पाँव को घसीटते हुए वो एक घनी झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ गई। रऊफ मलिक के आदमियों की आवाजें उसे पास से सुनाई दे रही थी। खौफ के मारे उसका रंग सफेद हो रहा था। दोनों हाथ सख्ती से मुंह पर जमा दिए। अगर ये लड़की आज हाथ से निकल गई तो साहब हमें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। छोड़ो इस लड़की को, साहब के जैसी हजारों मिल जाएंगी। अगर यहाँ रुके हम तो जंगली जानवरों की खुराक बन जाएंगे। तो उसे आदमी ने खौफ से कहा, सही कह रहे हो, चलो यहाँ से। वो आपस में बातें करते हुए वापस चले गए। काफी देर तक जब कोई आवाज नहीं आई तो हिबा ने मुंह पर से हाथ हटाए और तेज तेज सांस लेने लगी। पाँव में शदीद तकलीफ के बायस उसने अपने पाँव को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे देखने में नाकामी हुई। पाँव में शायद कांच चुभा था। हिबा ने अंधेरे में पाँव टटोलकर कांच निकालना चाहा, जिससे उसके पाँव की तकलीफ में मजीद इजाफा हुआ। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह ताला, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? पहले मेरी अम्मी चली गई, फिर अब्बू भी ले लिया आपने, और अब ये सब। मैं कहाँ जाऊँ? कौन है मेरा इस दुनिया में? हिबा ने कांच निकालने की कोशिश तरक कर दी और रोते हुए अल्लाह से शिकवा करने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पाँव पर कोई चीज रेंग रही है। ये सोच आते ही उसकी फलक शगाफ चीख गूंजी। ताशफीन और हमजा ने नशे में लत 2 लड़कों को घसीट कर गाड़ी से निकाला और घसीटते हुए जंगल में ले गए। जंगल के दरमियान में उन्हें फेंक कर ताशफीन उन्हें घोंसों और लातों से मारने लगा। ताशफीन के सर पर खून सवार था। उन लड़कों को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं था। ताशफीन ने उन्हें मार मार कर अधमुआ कर दिया था। ताशिफ, बस कर दे यार, अब मर जाएंगे। हमजा ने ताशिफ को उन लड़कों को मारने से पास रखा। जो औरतों की इज्जत नहीं करते उन्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। ताशफीन एक लड़के के मुंह पर लगातार पांच मार रहा था। माफ कर दे भाई, गलती हो गई, आइंदा कभी किसी लड़की को तंग नहीं करूंगा। वो लड़का हाथ जोड़कर ताशफीन से माफी मांगने लगा। ताशफीन की डिक्शनरी में माफी नहीं है। ले जाओ इन्हें और बेसमेंट में बंद कर दो, और अच्छे से इन्हें औरतों की इज्जत करना सिखाओ। ताशफीन ने रोते हुए लड़के को जोर से लात मारकर अपने आदमी को इन्हें ले जाने का कहा और खुद हमजा के साथ जंगल से निकलने लगा। अभी वो जंगल से गुजर रहे थे कि उन्हें एक निस्वानी चीख सुनाई दी। ताशी, तुमने किसी लड़की की चीख सुनी? हमजा ने ताशफीन से पूछा। हाँ, शायद कोई मुसीबत में है। इतनी रात को वो जंगल में क्या कर रही है? तुम उस तरफ, मैं दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ। ताशफीन ने अपने स्मार्टफोन की लाइट ऑन की और चलते हुए इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे एक झाड़ी के पास किसी वजूद का गुमान हुआ। ताशफीन दबे पांव उस तक पहुंचा और एक लड़की को देखा जो बेतरतीब लिया लिए अपने पांव पर झुकी हुई थी। कौन है आप, और इस वक्त जंगल में क्या कर रही हैं? ताशफीन हिबा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हिबा जो अपने पांव टटोल रही थी, अजनबी आवाज पर उसने झटके से सर उठाया। हिबा की खूबसूरत बड़ी बड़ी स्याह आंखें सुर्ख हो रही थी। इन आंखों में खौफ हल्कोले ले रहा था। ताशफीन का दिल पल भर के लिए इन से आंखों को देखकर धड़का। ताशफीन बेख्तियार हिबा के नकुश में खो सा गया। बड़ी बड़ी सी आंखें, छोटी सी नाक उठी हुई, बारीक होंठ, सुर्ख और सफेद गालें, रोने से सुर्ख हुई नाक, निचले होंठ के पास से आतिल ब्राउन कलर के सादा से हुलिये में दुपट्टे से बेनियाज बेतरतीब स्या बालों के साथ हिबा ताशफीन के दिल में उतर रही थी। सामने किसी अजनबी नकाबपोश को देखकर उसके रहे से होसान खता हो गए। डर के मारे उसकी रंगत लट्ठे के मानिंद सफेद हो गई। उसने जल्दी से उठ के भागना चाहा, लेकिन पाँव में शदीद दर्द की लहर उठी और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी थी जब ताशफीन ने उसे संभाल लिया। हिबा होशो खिद से बेगाना ताशफीन की बाहों में लुढ़क गई। ताशफीन ने हिबा को सीधा करना चाहा, लेकिन वो बेजान होकर ताशफीन पर लुढ़क गई। उसने हिबा को अपने बाजू में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। गाड़ी में पहुंचकर उसने हिबा को बैक सीट पर लेटाकर उसका सर अपनी गोद में रखा। उठो, कौन हो तुम?
ताशफीन उसकी गाल थपकने लगा। ताशफीन ने मोबाइल निकाला और हमजा को कॉल की। हेलो हमजा, किधर हो? आ जाओ, गाड़ी में हूँ मैं। इस लड़की का कुछ पता चला? हाँ हाँ, गाड़ी में है, आ जाओ तुम। ताशफीन हमजा का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें बार बार भटक कर हिबा के मासूम चेहरे पर जा रही थी। झाड़ियां लगने से जगह जगह से उसके कपड़े भी फट चुके थे। ताशफीन ने बेख्तियार उसके सरापे से नजरें चुराई और अपनी जैकेट उतार कर हिबा पर फैलाई और हमजा का इंतजार करने लगा। कहाँ से मिली ये लड़की और रात के इस पहर जंगल में क्या कर रही थी? हमजा ने आकर ड्राइविंग सीट संभाली और पीछे मुड़कर ताशफीन से पूछने लगा, जो हर चीज से बेनियाज हिबा का सर गोद में रख के बैठा था। ताशफीन ने उसे सारी बात बताई कि कैसे डर के मारे बेहोश हो गई थी। अच्छा, अब इस लड़की का क्या करेंगे? मतलब किधर रखेंगे? हमजा ने गाड़ी स्टार्ट की। मैं अपने घर लेकर जाऊंगा इसे, ताशफीन ने बाहर देखते हुए कहा। हमजा ने चौंक कर इसे देखा। अच्छा, फूफा और रिदा लोगों को क्या कहेगा? कौन है? वो भी लाहौर के ही हैं, जब आएंगी तो देखा जाएगा। अभी इसे होश आ जाए तो कुछ पता चले कौन है। ताशफी ने हिबा को देखते हुए उसे बताया। हिबा का एक हाथ फिसल कर नीचे लुढ़क गया। ताशफी ने उसका हाथ उठाकर उसके पेट पर रखा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं तुम्हें ड्रॉप करके अपने फ्लैट पर जाऊंगा, हमजा ने बैक मिरर से ताशफीन को देखते हुए कहा। आज मेरे घर ही रुक जाना, फूफा लोग भी घर नहीं है। नहीं यार, ऑफिस का भी काम है, कुछ तो रुक नहीं सकता, फिर किसी दिन रुक लूंगा। ठीक है, मुझे ड्रॉप करके मेरी गाड़ी ही लेके जाना। वैसे इस लड़की को मेरी भाभी बनाने का इरादा तो नहीं रखते? हमजा की शरारती रख फड़फड़ाई। बकवास ना कर, ताशफीन ने उसे घुरी से नवाजा। कभी इस खूबसूरत चेहरे पर स्माइल भी ले आया करो खड़ूस आदमी, हमजा ने तंग कर कहा। चल उधर जा, तेरा घर आ गया है, हमजा ने उसके खूबसूरत बंगले के गेट के आगे गाड़ी रोकते हुए कहा। ओके, ख्याल से जाना, सुबह आ जाना घर, ऑफिस साथ चलेंगे। ताशफीन ने अपनी तरफ का गेट खोला और हिबा को आराम से बाहों में उठाया और गेट की तरफ चल दिया। ओके भाभी, का भी ख्याल रखना, हमजा ने बाई आंख दबाकर कहा और गाड़ी सन से भगा ले गया। ना चाहते हुए भी ताशफीन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसके दोनों गालों पर डिम्पल उभरे। बी अम्मा किधर है आप? ताशफीन हिबा को बाहों में उठाकर लॉन्च में ले आया और बी अम्मा को आवाजें देने लगा। जी साहब जी। बी अम्मा किचन से निकली। ताशफीन के बाजू में किसी लड़की को देखकर ठटकी। बी अम्मा गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर गेस्ट रूम में आ जाए। ताशफीन बी अम्मा को कहकर हिबा को लिए गेस्ट रूम में चला गया। ताशफीन हिबा को जहाजी साइज बेड पर लेटाकर साइड पर हुआ तो नजर हिबा के सफेद पैरों पर पड़ी, जो काफी जख्मी हो चुके थे और अब खून रिस रिस कर वहां जम चुका था। उसने हिबा के पांव का जायजा लिया तो उसकी नजर चुभे हुए कांच के टुकड़े पर गई। ये लें साहब जी। बी अम्मा ने ताशफीन को कटोरी में गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स दिया। बी अम्मा रिदा के रूम से उसके कपड़े लेकर आए। ताशफीन हिबा के जख्मों से खून साफ कर रहा था, तब अचानक उसकी नजर हिबा के होंठ के नीचे दिल पर ठहर गई। बेसाख्ता उसके दिल से नजरें चुराई। हिबा के पाँव से आराम से कांच निकाल कर पाँव पर पट्टी कर दी। कपड़े ले आई हूँ साहब जी, बी अम्मा ने ताशफीन को देखकर कहा। बी अम्मा, ये लड़की मुझे जंगल से मिली है, बहुत जख्मी थी, इसलिए मैं घर ले आया, आप इसके कपड़े चेंज करवा लें। ताशफीन ने बी अम्मा की आंखों में सवालात देखकर बताया और अपने कमरे में चला गया। काश ये खूबसूरत सी मासूम लड़की साहब की जिंदगी में आ जाए तो साहब को हंसना मुस्कुराना सिखा दे। 25 सालों में उन्होंने कभी ताशफीन को हंसते हुए नहीं देखा। जब उसकी माँ 8 साल ताशफीन और 3 साल रिदा को छोड़कर चली गई थी, फिर उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने मासूम बच्चों को 5 माह भी बर्दाश्त नहीं किया और बच्चों को बीजान के रहमो करम पर छोड़कर वो अलग घर में रहने लगे। ताशफीन के वालिद हर माह का खर्च बी अम्मा को भिजवा देते थे। ताशफीन ने रिदा को माँ बाप बनकर पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। अपना बचपन उसने कहीं खो दिया। जब मैट्रिक पास किया तो साथ ट्यूशन लेने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी। MBA करने के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया। दिन रात की मेहनत से अपने बिजनेस को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। उसने अपना पुराना 3 कमरों वाला फ्लैट बेच दिया। रिदा को लेकर अपने बंगले में शिफ्ट हो गया, जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से 8 मरले पर बनवाया था। इन 22 सालों में उसने अपना आप भी पीछे छोड़ दिया। उसने हंसना मुस्कुराना सब छोड़ दिया। अपने दुख गम को दिल के कोने में बंद करके अपने आप पर खामोशी का खोल चढ़ा दिया। उसकी जिंदगी में 2 लोग इम्पोर्टेंट थे, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करता था, रेदा और हमजा। हमजा से उसकी दोस्ती स्कूल के दौरान हुई थी, जिसके वालिदैन एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे जब वो 8वीं क्लास में था। वो अपने चचा के घर रहता था। 2 सालों बाद उन्होंने हमजा पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया था। तब उसका एक ही दोस्त था, ताशफीन। वो ताशफीन के घर आ गया, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही उसने अपने लिए किराए के फ्लैट का इंतजाम कर लिया। ताशफीन के रोकने के बावजूद वो अपने फ्लैट में चला गया, लेकिन उनकी दोस्ती अच्छी रही। एक दूसरे के दुख के साथी थे और अब दोनों बिजनेस पार्टनर बन चुके थे।
हमजा ने ताशफीन के घर के पास अपना फ्लैट खरीदा था जहाँ वो अकेला रहता था। कुछ अर्सा पहले ताशफीन की फूफा भी उसके घर आ गई थी। उनका शौहर फौत हुआ तो वो अपनी 22 साल की बेटी को लेकर ताशफीन के घर शिफ्ट हो गई। निसा बेगम, ताशफीन की फूफो, एक लालची औरत थी। वो अपनी बेटी की शादी ताशफीन के साथ करवाना चाहती थी ताकि वो और अलीजा यानी उनकी बेटी सारी जिंदगी ताशफीन के घर और दौलत पर ऐश करें। ताशफीन अपनी फूफो की लालची तबीयत से वाकिफ था। अलीजा और रिदा एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अलीजा एमए की स्टूडेंट थी जबकि रिदा बीएससी के दूसरे सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। अलीजा को पढ़ने का कोई शौक नहीं था। माँ की जोर जबरदस्ती से पढ़ रही थी। मैं कहाँ हूँ? हिबा को होश आया तो उसने इर्द गिर्द देखा और याद करने की कोशिश करने लगी कि वो कहाँ है। उसके सर में दर्द था और पाँव में भी बहुत तकलीफ महसूस हुई। उसने तकलीफ से आंखें मूंद लीं। आंखें बंद होते ही उसे सब याद आने लगा। हिबा को अपना दर्दनाक माजी याद आया तो बेबसी से फूट फूट कर रो पड़ी। अचानक उसका ख्याल नकाबपोश की तरफ गया तो डर के मारे उठ के बैठ गई। खुद पर से चादर हटाकर उठकर खड़ी हो गई। पाँव में तकलीफ महसूस करके उसने पाँव की तरफ देखा तो वहां पट्टी बंधी हुई थी। उसे हैरत हुई। कमरे का माहौल ख्वाबनाक था। मध्यम सी नाइट बल्ब की रोशनी थी। हिबा दबे पाँव दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा लॉक नहीं था। उसे हैरत हुई लेकिन खुशी भी हुई कि आसानी से भाग जाऊंगी। अभी वह लॉन्च तक पहुंची थी कि अंधेरे में टक्कर लगने से टेबल पर रखा हुआ शोपीस जमीन बोस हो गया। अंधेरे में ताश पैदा हुआ तो हिबा ने डर के मारे मुंह पर हाथ रख लिया और वहीं नरम गुदास कालीन पर बैठ गई। ताशफीन किचन में अपने लिए कॉफी बना रहा था। अचानक लॉन्च से कुछ टूटने की आवाज आई। वह जल्दी से चूल्हा बंद करके लॉन्च की तरफ आया। जैसे ही उसने लाइट ऑन की पूरा लॉन्च रोशनी में नहा गया। उसने पहले टूटे हुए शोपीस को देखा, फिर हिबा को देखा जो जोर से आंखें मीच कर बैठी हुई थी। इधर क्या कर रही हैं आप? ताशफीन चलता हुआ उस तक आया और हिबा के पास घुटनों के बल बैठ गया। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे जाने दें। अपने पास किसी की आवाज सुनकर हिबा ने फट से आंखें खोली और हकलाते हुए रोने लगी। कहाँ जाना है? जंगल में जंगली जानवर की खुराक बनने? ताशफीन ने गौर से उसे देखते हुए तंजिया कहा। नहीं, हिबा ने डर कर नफी में गर्दन हिलाई। चलें रूम में और आराम करें, डरे नहीं, आप महफूज हैं। सुबह आपको बाहिफाजत आप ही घर छोड़ कर आऊंगा। ताशफीन ने उसके उलझे हुए बालों को देखते हुए कहा। नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने घर नहीं जाना। हिबा की आंखें खौफ से फैल गईं। घर के नाम से, और जोर जोर से वो मना करने लगी। ओके ओके, नहीं भेजता आपको घर, आप यहीं रहेंगी, टेंशन ना लें, आप बिल्कुल महफूज हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ताशफीन ने उसके खौफ को हैरत से देखते हुए तसल्ली दी। मैं यहाँ क्यों रहूंगी? और आप कौन हैं? आप मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं। मैं ताशफीन हूँ और आप इस वक्त मेरे घर में हैं। मैं आपको जंगल से लेकर आया था। सुबह होने दें, हम सुबह रिश्ते में बन जाएंगे, फिर आप इधर ही रहना, ओके? अभी आप वापस जाएं रूम में और रेस्ट करें। ताशफीन ने हिबा को पुचकारते हुए कहा और उसकी गाल थपक कर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मुझे पानी मिल सकता है? हिबा खड़ी हो गई और ताशफीन से पूछने लगी। हाँ, क्यों नहीं, आपके रूम में है पानी साइड टेबल पर। ताशफीन उसे बताकर किचन में चला गया जहाँ उसकी कॉफी अधूरी रह गई थी। हिबा लेफ्ट साइड जाने के बजाय सीढ़ियों से ऊपर लेफ्ट साइड के ताशफीन के रूम में चली गई। उसने दरवाजा खोला तो लाइट्स ऑन थी। सामने ही जहाजी साइज बेड था। बेड की लेफ्ट साइड पर सोफा रखा हुआ था। सामने की दीवार के साथ राइटिंग टेबल रखा हुआ था। उस पर नफासत से फाइल्स रखी हुई थी और लैपटॉप भी खुला हुआ पड़ा था। बेड की राइट साइड ग्लास की विंडो थी जिस पर उसी वक्त बड़े बड़े पर्दे डले हुए थे। विंडो के साथ ही मूल्हे का वॉशरूम था और उसके साथ ही ड्रेसिंग रूम भी मौजूद था। पूरे रूम का थीम व्हाइट और ब्राउन कलर का था। कमरे का जायजा लेने के बाद वो आगे बढ़ी और बेड के एक कोने में टिक कर लेट गई। कुछ ही देर में नींद की वादी में चली गई। ताजफीन अपनी कॉफी लेकर बाहर लॉन में चला आया और हिबा के बारे में सोचने लगा। फिलहाल पुप्पो और अलीजा लाहौर गई हुई थी अपने किसी रिलेटिव की शादी अटेंड करने, और रिदा आज ही यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ मरी गई थी। उनके आने से पहले ताशफीन कोई हल निकालना चाह रहा था। अचानक उसने फैसला किया कि सुबह वह निकाह करेगा हिबा के साथ। यही सोचते हुए वो कमरे में जाने के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही वो रूम में दाखिल हुआ उसे किसी और वजूद की मौजूदगी का शुबा हुआ। उसकी नजर अपने बेड की तरफ उठी। वहां हिबा को सोया देखकर हैरत के साथ ठटक कर रुका। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मोहतरमा एडवांस में ही अपने बेडरूम में आ गई हैं। मुस्कुराते हुए ताशफीन अपने आप से बड़बड़ाया। ताशफीन अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठकर काम करने लगा लेकिन उसकी नजर बार बार हिबा की तरफ भटक रही थी। ताशफीन उठकर बेड पर हिबा के पास बेड की दूसरी साइड बैठकर हिबा की साइड पर झुककर उसके नकुश का जायजा लेने लगा। हिबा के खूबसूरत चेहरे पर उलझे हुए बालों की लटें आई हुई थी। ताशफीन ने हाथ बढ़ाकर उसकी लटें कानों के पीछे की और उसकी नजर भटक कर हिबा के होंठ के नीचे तिल पर ठहर गई। ताजफीन के दिल ने उसके तिल को चूमने की ख्वाहिश की।
उसने हिबा के दिल पर अपने बाएं हाथ का अंगूठा रखा और दिल को अंगूठे से सहलाने लगा। वह भी इख्तियार उसके दिल पर झुका। इससे पहले कि वह उसके दिल को होंठों से छूता, हिबा थोड़ा सा कसमसाई। ताशफीन सेकंड से पहले उस पर से उठा, दिल की सर्जनिश की और कमरे से बाहर निकल आया। सुबह उसकी आंख दरवाजा खुलने की आवाज पर खुली। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से उठ बैठी। कैसी तबीयत है आपकी मैडम? साहब जी ने नाश्ता भेजा है, आप फ्रेश होकर नाश्ता कर लें, फिर मैं आपके लिए कपड़े ले आऊंगी। बी अम्मा ने हिबा को उठते हुए देखकर कहा और रूम से बाहर चली गई। हिबा बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई और अपने माथे को मसलने लगी। अपने पाँव को देखते हुए बे आवाज रोते हुए सोचने लगी, कल अगर वो रऊफ मलिक के आदमियों के हाथ लग जाती तो उसके साथ क्या होता, या नकाब पोश उसे ना अपने घर लाता तो जानवरों की वो खुराक बन जाती। वो अपनी सोचों में गुम थी कि दरवाजा नॉक होकर खुला और एक 25-26 साल के लगभग नौजवान फ्रेश लुक के साथ कमरे में दाखिल हुआ। ताज़ा बनी हुई शेप, जेल लगाकर बाल नफासत से सेट किए हुए, डार्क ब्राउन आंखें, उठी हुई मगरूर नाक, 3 पीस पेंट कोट में वो खूबसूरत मगरूर शहजादा लग रहा था। हिबा को यकटुक अपनी तरफ देखता पाकर ताशफीन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके मुस्कुराने से दोनों गालों पर डिंपल नमूदार हुए। हिबा ने बेख्तियार उसकी खूबसूरती से नजरें चुराई। कैसी गुजरी रात? नींद ठीक से आई आपको? ताशफीन सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। जी आ गई थी नींद, हिबा ने हकलाते हुए उसे जवाब दिया। आपका नाम क्या है? ताशफीन ने उसे देखते हुए नॉर्मल अंदाज में पूछा। जी हिबा अरशाद। हिबा ने बगैर उसकी तरफ देखे अपना नाम बता दिया। अरे ये क्या, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया अभी तक? ताशफीन ने टेबल पर रखा ठंडा हुआ नाश्ता देखकर उससे पूछा। मुझे भूख नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, रात को आप मुझे ले आए अपने घर, मेरा ख्याल रखा। अब मुझे जाना है, वो ताशफीन को कहते हुए बेड से उठी। ताशफीन फौरन से पहले उठा और एक ही जुस्म में उस तक पहुंचा। कहाँ जाना है? अब तुम कहीं नहीं जा सकती, फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, थोड़ी देर में हमारा निकाह है। ताशफीन ने उसके दोनों बाजू पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा। मैं नहीं आपसे शादी करती, हिबा ने डरते हुए उसकी तरफ देखे बिना कहा। तो नहीं करोगी मुझसे निकाह? ताशफीन ने उसके बाजू पर पकड़ सख्त करके पूछा। नहीं, हिबा ने नफी में सर हिलाया। बाजू में तकलीफ से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे निकाह करने का। तुम इधर ही रहो, तुम्हारे घर वाले आते होंगे, मैं तुम्हें उन्हीं के साथ भेजूंगा। ताशफीन ने झटके से उसके बाजू आजाद छोड़कर कहा। ताशफीन को रात में उसका डर देख के अंदाजा हो गया था कि वह घर वापस नहीं जाएगी। नहीं, मेरे घर वाले नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। हिबा ने उसका बाजू थाम लिया और नफी में सर हिलाने लगी। देखो हिबा, तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, घर वालों के साथ अपने घर जाओ या फिर मेरे साथ निकाह करके मेरे साथ रहो। ऐसे में कहीं और तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच समझ के फैसला करना। आधे घंटे तक मौलवी साहब आ जाएंगे। ताशफी ने आहिस्तगी से अपना बाजू उसके हाथ से निकाला और कमरे से बाहर निकल गया। हिबा अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए ताशफीन से निकाह करने का हिबा ने फैसला कर लिया। उसने सोचा निकाह करने से कम उसकी इज्जत तो महफूज रहेगी। अगर वो उसे वापस घर भेज दिया तो इस बार वो भाग भी नहीं सकेगी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि बी अम्मा उसके लिए सुर्ख रंग के कपड़े लेकर रूम में आई। उसके साथ ज्वेलरी के 2 बॉक्स भी रखे। मैडम जी, साहब ने कहा अगर आप निकाह के लिए तैयार हैं तो ये कपड़े और ज्वेलरी पहन लें। बी अम्मा ने बेड पर कपड़े और ज्वेलरी बॉक्स रखते हुए उसे कहा। ठीक है अम्मा, मैं पहन लूंगी। हिबा ने आंसू रोकते हुए उन्हें जवाब दिया और एक नज़र कपड़ों पर डाली। ठीक है मैडम जी, आप फ्रेश होकर तैयार हो जाएं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बुला लेना। बी अम्मा हिबा को एक नज़र देखकर रूम से बाहर निकल गई। ताशफी ने बी अम्मा को कपड़े और ज्वेलरी देकर हिबा के कमरे में भेजा और खुद लाउंज में टहलने लगा। उसे यकीन था कि वह निकाह का ही फैसला करेगी। फिर भी कहीं ना कहीं दिल में बेचैनी के साथ डर भी था। अगर उसने घर जाने का फैसला कर लिया तो। लेकिन उसकी खुशी की इंतहा ना रही जब हिबा ने रजामंदी दे दी। उसने फौरन हमजा को कॉल की। हेलो, हाँ हमजा, क्या कर रहे हो? 10 मिनट के अंदर मौलवी साहब को लेकर मेरे घर पहुंचो, अगर मेरे निकाह में शामिल होना चाहते हो तो। क्या? किससे निकाह कर रहे हो? एक मिनट, कहीं जंगल वाली लड़की से तो नहीं निकाह करने वाले? हमजा की आवाज शॉक्ड हो गई। बकवास ना कर, भाभी है तेरी। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, अश्विन ने कह के कॉल काट दी और लॉन की तरफ बढ़ गया। हिबा बेदिली से उठकर वॉशरूम गई और चेहरे पर पानी के 2-3 छींटे मारे कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। ज्वेलरी को उसने हाथ भी नहीं लगाया। सर पर कामदार दुपट्टा अच्छी तरह जमाकर वो बेड के एक कोने पर टिक गई। ताशफीन लॉन्च में टहल रहा था जब गेट से हमजा की गाड़ी एंटर हुई। वो तेजी से आगे बढ़ा। मौलवी साहब और हमजा को लेकर वो लॉन्च में आ गया। ताशफीन ने मुलाजिम को आवाज देकर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करने का कहा। हिबा बैठी अपनी सोचों में गुम थी। तब दरवाजा नॉक हुआ। हमजा के साथ मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए। मौलवी साहब ने हिबा के आगे निकाहनामा रखा और साइन करने को कहा। हमजा ने हिबा के सर पे हाथ रखा।
तो हिबा ने कांपते हाथों के साथ निकाहनामे पर साइन कर दिए। 2 आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर निकाहनामे पर गिर गए। हमजा ने उसे अपने साथ लगा कर उसके सर पर हाथ रखा और मौली साहब को लेकर रूम से निकल गया। ताशफीन मौली साहब को अलविदा करके लॉन्च में आया तो हमजा उसे शरारती मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। ताशफीन उसे नजरअंदाज करके उसके साथ सोफे पर बैठ गया। लोगों ने निकाह कर लिया, वो भी छवारों के बगैर। कभी कभी लोग कहते थे कि उनकी जिंदगी में कोई लड़की आ ही नहीं सकती, लड़कियों से तो मिलो दूर रहा जाता था। अब अचानक रात को ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने निकाह का फैसला ले लिया, वो भी अकेले अकेले। हम सबको अपनी इग्नोरेंस अच्छी नहीं लगी तो तंजिया जब ने कह के दिल की भड़ास निकाली। बकवास ना करो यार, मैं उसे वापस घर नहीं भेजना चाहता था क्योंकि उसके साथ घर से ही कोई ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से वो हमें जंगल से मिली है। सेकेंडली, उसे यहाँ रखने के लिए भी वजह होनी चाहिए, इस वजह से मैंने निकाह किया है। राजवी ने हिबा के लिए अपने जज्बात छुपाकर सर मोहरी से उसे जवाब दिया। पक्की बात है, यही वजह है ना, तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। हमजा मुसलसल उसे जिज कर रहा था। खाना खाकर जाना, जवारी फिर कभी खिलाऊंगा। राजफीन ने उससे नजरें चुराई और बात बदलते हुए कहा, नहीं यार, आज खाना नहीं खाता, निकाह की ट्रीट फिर कभी, आज मुझे काम में बेमुरवत आदमी। हमजा ने उसे तंग करने का इरादा तर करके उठते हुए कहा, बहुत बहुत मुबारक हो निकाह की, अपना और भाभी का ख्याल रखना। हमजा ने ताशफीन को गले लगाया और मुबारकबाद देते हुए चला गया। उसके जाने के बाद ताशफीन ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। हिबा बेड पर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि अब क्या होगा उसके साथ। वो अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। वो मिस हिबा इरशाद से मिसेस हिबा ताशफीन बन चुकी थी।